तमाम बड़े नामों ने सबज झंडी दिखाने की बजाय लाल झंडी दिखाते हुए टाटा बाय बाय कर दिया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कचरे से सियासी जमातें बनाता है। अगर आप गद्दारी करेंगे या कत्ल करेंगे तो आपकी नस्ल को उससे भुगतना पड़ेगा। कि मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खां में इलेक्शन मेरी मर्जी से होंगे। महंगाई की जो शर्रा थी, जो माहदात होते थे, जो ड्रोन होते थे, अवाम में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, अवाम में कोई कबूलियत नहीं है। पहले बिल के ऊपर साइन करो, बाद में पढ़ लेना। वो जो टाकियां हैं वो ना इकट्ठी करके बताता कि ये कहाँ कहाँ की हैं। अब भैया अब तुम मैदान में आ जाओ, अब कुछ बचा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ए.के. आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाइल चार। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक और तजर्बा नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मीडिया की ज़बान बंदी की गई, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के गिर्द घेरा तंग किया गया, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना था। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ घेरा इसलिए तंग किया गया कि ये सोशल मीडिया पर इमरान खान या तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बयानियाँ ना पेश कर सकें। इसके बावजूद भी पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी इस वक्त नाकामी के दाने पर आन खड़ी है। ओन चौधरी, जिसकी जिम्मेदारी साबका इमरान खान साहब की ATM मशीन ने लगाई थी, मेरी मुराद जनाब जहांगीर तरीन हैं। जहांगीर तरीन ने ओन चौधरी की ये जिम्मेदारी लगाई थी कि KPK से बड़े नामों में से एक नाम, बड़ा नाम फौरी तौर पर हमारी इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होना चाहिए। जबकि ओन चौधरी ने 3-4 बड़े नामों से राब्ता किया। तमाम बड़े नामों ने सबज झंडी दिखाने की बजाय लाल झंडी दिखाते हुए टाटा बाय बाय कर दिया। इस पर ओन चौधरी समेत जहांगीर तरीन शदीद सदमे में है। इनसे ज़्यादा सदमे में कंपनी बहादुर भी है, जिनका ये कहना है कि हमारा ये लॉन्च करदा प्रोजेक्ट अगर आप लोगों ने नाकाम किया तो हम दोबारा आपको सियासत की राह नहीं दिखाएंगे। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनाब अली तलत चौधरी साहब, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और मौजूदा तमाम सियासी सूरत हाल पर इनकी गहरी नज़र है। हम उनका स्टांस लेते हैं कि इस हवाले से इस्तेहकाम पार्टी अभी तो शुरू हुई है, शुरू में ही इस तरह इनके एक दूसरे को तेवर दिखाना ये कैसा है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। A.K. साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अक्सर कहा जाता है ना, शुरू होते ही ख़त्म, शुरू होते ही ख़त्म। इनकी एक ये मिसाल है। दूसरी, बहुत सारे लोग भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो कचरे से बिजली बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं, ईंधन बनाते हैं, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कचरे से सियासी जमातें बनाता है। और फिर जब वो नाकामी के दहाने में पहुंचती हैं तो उंगली दूसरी तरफ कर दी जाती है। अब पंजाब में कुछ ये कहना, यानी कि अब मेरे पास ऐसा कोई मुतरादिफ लफ्ज़ नहीं है जो बुज़दिली के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पंजाब के जो सियासी लीडरान हैं उनके लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। अब KPK के अंदर जो कासिम के अब्बा की जमात के लोग हैं वो शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है एक ट्रेंड है कि अगर आप गद्दारी करेंगे या कत्ल करेंगे तो आपकी नस्ल को उससे भुगतना पड़ेगा। कत्ल का जवाब कत्ल है और गद्दारी का जवाब गद्दारी है। तो इसलिए वहाँ से कोई बड़े नाम या बड़े जो टाइकॉन हैं या पार्टी के आइकॉन हैं वो उस पार्टी को नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा अंजाम जो है वो इंतहाई भयानक होगा। भाई शाह फरमान और असद कैसर ने ये कह के जवाब दिया कि मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं, तो वोटर को कैसे कायल करोगे? वोटर को कायल करने का एक मिनट, आपको याद होगा जनवरी का तीसरा हफ्ता मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा था जब मैंने आपको एक जगह हम कवरेज के लिए गए हुए थे, तो मैंने क्या कहा था कि लगता कुछ यूँ है कि मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खां में जो बड़े घर वाले हैं तीनों जगहों पे उन्होंने वहाँ के जागीरदार और वडेरों को बुलाया है और बुला के कहा है कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं तो हम आपको जितवा देंगे। हमारी पार्टी से मतलब कि आप इस जमात को छोड़ के पीपल्स पार्टी में चले जाएं। यानी आज आपको याद है क्या आगे उन लोगों ने क्या जवाब दिया था? भाई मुझे हर चीज़ याद है। देखें, असल अब तो तारीख बनने जा रही है ना, आप तजर्बात कर लिए। आसिफ अली जरदारी जो कुछ कह रहे हैं किसी को भूल नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं इलेक्शन मेरी मर्जी से होंगे, यानी कि तेरी मर्जी क्या?
तू अपनी मर्जी से तो 5 साल अपनी हुकूमत नहीं चला सका। उस वक़्त महंगाई की जो शर्रा थी, जो माहदात होते थे, जो ड्रोन होते थे, वो तेरी मर्जी से होते थे, फिर उन्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? क्या वो तेरी मर्जी थी जब तू ये बकवास किया करता था, जब तेरे मुंह से ये जुमले निकला करते थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे? क्या वो भी तेरी मर्जी थी? अगर ये तेरी मर्जी थी तो तू इस पाकिस्तान सबज लाली परचम की नमूज को कमाल करता था, और तेरी इस हरकत पर आज भी हम शर्मिंदा हैं। मुझे ये बताइए कि आज इस वक्त पाकिस्तान जिस दहाने पर खड़ा है, इसमें सरे फहरिस्त जो जमातें ये दावे कर रही हैं कि इलेक्शन हमारी मर्जी से होगा, बजट हमारी मर्जी से पेश होगा, इनको अवाम में कितनी एक्सेप्ट? अवाम में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, अवाम में कोई कबूलियत नहीं है। अवाम को सब पता है कि यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी हो, बजट हो या सियासी हिकमत अमली हो, सारी IMF बना के देता है, उसके इशारों के ऊपर ये चलते हैं। आपको याद होगा पिछले साल सेनेट में एक बंदा जो है वो सीख पा हुआ कि हमें ये कहा जाता है कि पहले बिल के ऊपर साइन करो, बाद में पढ़ लेना, बाद में बहस मुबाहिसा करना। तो ये वो फिर उसने कहा कि कम से कम आप असेंबली के तकद्दुस को तो पामाल रखें, आप अपनी मर्जी से बिल पास करवा लें, लेकिन कम से कम हमें पढ़ने तो दें, इसके ऊपर बहस मुबाहिसा तो करें, इसका फॉर्मल डेकोरम तो रखें। ये तो सूरत हाल है। अब पीछे अवाम अभी 1980 की दिहाई की या 99 की दिहाई की अवाम नहीं है जो खामोशी से बैठी रहेगी, जो बोलेगी नहीं, जिसे कुछ पता नहीं है। अब भाई सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया का दौर इतना है कि कल आपके सामने मुस्लिम लीग काफ का डेविड हाउस के अंदर यूथ कन्वेंशन हुआ, तो वहाँ पे कितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आए हुए थे, ज़रा ये बताएं। 3, बाकी लोग 2 ये बैठे हुए हैं, बाकी कहाँ गए? बाकी आप जमानत पर जाते थे, 300 लोग बाकियों के साथ आपने हशर ही ऐसा किया। इमरान रियाज को बंद करने का जो असल मकसद है अब समझ आने लगा है। इमरान खान रियाज को बंद करने का असल जो हदफ था, असल टारगेट था, वो ये था कि हम इस तरह से अपने सोशल मीडिया या यूथ कन्वेंशन बनाएंगे और दूसरी तरफ हम सारी पाबंदियां लगा देंगे, हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे या ना जाएंगे, सारी हर तरफ खामोशी छा जाएगी। अब वो चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आया होने लग गई हैं। अगर आज इमरान रियाज होता तो मुझे बताएं, इस्तेहकाम पार्टी के जो चिथड़े हैं, वो जो टाकियाँ हैं, वो ना इकट्ठी करके बताता कि ये कहाँ कहाँ की हैं। अगर इमरान रियाज आज यहाँ पर मौजूद होता, हम उसके बयानिए से इख्तिलाफ कर सकते हैं कि वो भी चंद इस सियासी जमात की पाकिस्तान के सिस्टम में से एक सियासी जमात का तर्जमान है, वो एक अलग बात है। लेकिन उस सियासी जमात का तर्जमान बनने की बुनियाद पर बाकी तमाम 14-15 जितनी भी जमातें हैं उनके वो बखिए उधेड़ के रख देता था, बताता था। तो आप उधेड़ दें, उसकी कमी आप पूरी कर दें, आपको किसी ने रोका है? हाँ, मैं आप कर दें, मैं आपकी ऊपर पाबंदी लग जाएगी, फिर कोई और कर देगा। मैं ये किसी ने तो करना ही है। मैं ये कमी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मसला ये है कि देखें इमरान रियाज के हवाले से आज कितनी आवाज़ें उठ रही हैं, कितने लोग हैं जो उसके हक में खड़े हैं। मैं इसलिए खामोश हूँ, मैं इसलिए नहीं वो बातें करना चाह रहा कि मेरा भी वो अगर हशर कर दिया तो मेरे पास आवाम नहीं है। जब तक आवाम की ताकत, आवाम भी नहीं है और आपके पास पराठो भी नहीं है। हाँ जी, कोई भी चीज़ नहीं है ना, उसके पास तो चले सब कुछ ये था, इसके बावजूद भी वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो हम जैसे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इसलिए हमें अपनी हदूद और कयूद, हमें अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के इस सबज लाली परचम की नामूस को ममाल होने से बचाना है। मुझे ये बताइएगा कि इमरान रियाज के हवाले से कोई खबर हो तो नाज़रीन को बताएं ज़रा। उनके हवाले से एक ही खबर है कि उनको उस वक्त तक बाहर नहीं आने दिया जाएगा जब तक कि कासिम के अब्बा के साथ या साबका वज़ीर-ए-आज़म के साथ सारे मामला तय नहीं पा जाएंगे। अगर तय पा गए तो ठीक है, अगर ना तय पाए तो फिर जो सूरत हाल पहले होती रही है वही होगी, और जब यहाँ पे हालात मामूल के मुताबिक होंगे फिर उनको बाहर आने की इजाज़त दी जाएगी। फिर उनको जो है वो कहा जाएगा भाई अब तुम मैदान में आ जाओ, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर अब उनको रिहा कर दिया जाएगा तो सारे बखिए भी बुखेड़ेंगे, जो ये 13-14 जमातें मिलकर नए 3-3, 4-4 टोले बनाते जा रही हैं। फिर इलेक्शन के ऊपर भी बात करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बात भी सुनी जाएगी वगैरह। इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बात भी सुनी जाएगी। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, अब आपने करना है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान के आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाइंसान, अल्लाह निगहबान।